अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो हमने देखा कि कुछ दो लोग ऐसे जो एक तरफ भगवा ध्वज लिए हैं और आप उसमें देख रहे हैं हनुमान जी का चित्र है और एक तरफ ये जो है भारत की शान तिरंगा लिए हैं। तो आप लोग कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? हम जिला मुरादाबाद ग्राम घोंडा से चले थे और उसके बाद हम पहले नैमिषारण गए थे, फिर पारिजात धाम गए, फिर कुटुबा धाम के दर्शन किए थे, फिर अयोध्या श्री राम के दर्शन करने के बाद में फिर हम काशी बनारस गए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे, फिर संगम गए थे कि संगम में स्नान किया था हमने प्रयागराज। अभी संगम से ही लौटे हैं। अब फिर हम श्रृंगेरपुर गए थे, उसके बाद राजा भैया के से मिले थे। हम 2 दिन हम उनके यहाँ रुके थे राजा भैया से, और फिर अब हम योगी बाबा से मिलने के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। तो आपने अब तक जो यात्रा की वो पूरा पैदल ही किया है? पैदल किया है। मैं आज 32 आप दोनों लोगों ने? आज हमें 32 दिन हो गए। आप लोग कहाँ से निकले हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। रामधोना जिला मुरादाबाद से। और अब ये बताइए, अब आपकी अंतिम यात्रा गोरखपुर की हो रही है, तो वहाँ किससे मुलाकात करेंगे? वहाँ बाबा योगी बाबा से मुलाकात करेंगे। कुछ खास यही है, मांग करेंगे उनसे हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हमारा भी तो कोई कंट्री, हमारी अपनी भी तो कोई कंट्री होनी चाहिए। मतलब अपना ये मूल उद्देश्य है पद यात्रा का कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि हमारा देश को धर्मशाला बना रखा है। बांग्लादेशी घुस जाते हैं, पाकिस्तानी घुस जाते हैं, उनके लिए शरण यहाँ मिल जाती। कल के लिए अगर हमारे हिंदू अगर भगाए गए तो हमारे हिंदू कहाँ जाएंगे? उन्हें कौन सा देश अपनाएगा? जब हमारा अपना राष्ट्र होगा तो वो आके हम शरण तो ले लेंगे। वो कश्मीर में देखा था, एक मुस्लिम जो है गृह मंत्री बनने के बाद पूरा कश्मीर हिंदू विहीन हो गया। तो कल के लिए स्थिति ना आए, तो इससे जो है समाज को पहले ही जागना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जागना चाहिए। हम तो हमारी तो कट गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। अगले 50 साल 100 साल में क्या होगा। तो आपने अब तक कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा की है? लगभग हम 1200-1250 किलोमीटर कर चुके हैं। 1200 किलोमीटर। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। अभिषेक ठाकुर। आपका? ठाकुर सुरेंद्र सिंह। तो आपकी क्या मांग है? आप? मेरी भी यही मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, यही मांग है मेरी भी। सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि सभी हिंदू भाई एक रहें और सेफ रहें। जब हम एक रहेंगे जब भी सेफ रहेंगे। तो क्या है वहाँ जाके आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अपनी मांग और इसके अलावा और क्या रखेंगे? और हमारी कोई मांग नहीं है, सिर्फ यही मांग है। फिर आपकी यात्रा वहीं समाप्त है? उन्हीं की चरण हमारी स्पर्श करने के तीसरी बाद यात्रा भी होगी। अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे आपके पीछे लिखा गया है कि ये हमारी दूसरी यात्रा है। आप देख रहे हैं, दूसरी पद यात्रा 5/12/2025 से इन्होंने ग्राम गोंडा शिव मंदिर, नीम सार, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, गोरखपुर यात्रा संपन्न होगी बाबा के चरण स्पर्श करने के बाद। और पदयात्री ठाकुर अभिषेक सिंह और की अंतिम यात्रा गोरखपुर की हो रही है, तो वहाँ किससे मुलाकात करेंगे? वहाँ बाबा योगी बाबा से मुलाकात करेंगे। कुछ खास यही है, मांग करेंगे उनसे हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हमारा भी तो कोई कंट्री, हमारी अपनी भी तो कोई कंट्री होनी चाहिए। मतलब अपना ये मूल उद्देश्य है पद यात्रा का कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि हमारा देश को धर्मशाला बना रखा है। बांग्लादेशी घुस जाते हैं, पाकिस्तानी घुस जाते हैं, उनके लिए शरण यहाँ मिल जाती। कल के लिए अगर हमारे हिंदू अगर भगाए गए तो हमारे हिंदू कहाँ जाएंगे? उन्हें कौन सा देश अपनाएगा? जब हमारा अपना राष्ट्र होगा तो वो आके हम शरण तो ले लेंगे। वो कश्मीर में देखा था, एक मुस्लिम जो है गृह मंत्री बनने के बाद पूरा कश्मीर हिंदू विहीन हो गया। तो कल के लिए स्थिति ना आए, तो इससे जो है समाज को पहले ही जागना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जागना चाहिए। हम तो हमारी तो कट गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। अगले 50 साल 100 साल में क्या होगा। तो आपने अब तक कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा की है? लगभग हम 1200-1250 किलोमीटर कर चुके हैं। आपकी तीसरी यात्रा कब से शुरू हो रही है? नवंबर से करेंगे। नवंबर से करेंगे। कहाँ से कहाँ तक हो रही है? हम अपने वहाँ से मुरादाबाद से यहाँ जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, मथुरा वृंदावन, फिर महाकाल, उज्जैन जाएंगे, महाकाल, वहाँ तक की यात्रा होगी फिर हमारी। तो आज जो है आपकी यात्रा गोरखपुर के लिए हो रही है। गोरखपुर के लिए वहाँ यात्रा संपन्न करेंगे योगी जी से मुलाकात। योगी जी से मुलाकात करने के बाद। चलिए, धन्यवाद।